पशुपतिनाथ हमारे पूरे विश्व का केंद्र है और पूरे विश्व की आस्था हमारे पशुपतिनाथ दर्शन करने की और यहाँ आने से उनको शांति मिलती है। और सनातन धर्म के अंदर जहाँ शांति मिलती है वहीं परमात्मा है। आज जो भी विश्व से परमात्मा के पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, जनता भी आती है, अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, राजा भी आते हैं और महाराज भी आते हैं। साधु संत परमात्मा के दर्शन करके उनको आनंद मिलता है। और इस संसार के अंदर जो हमारी रूपरेखा बनी हुई है, उस रूपरेखा को हमें व्यवस्थित रूप से चलाना है। जो भी हमारे यहाँ महाराज आए, जनता आए, नेता आए, अधिकारी गण आए, उनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि अगर किसी बात की कोई भी किसी व्यक्ति से हमको परेशानी है तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। को पशुपतिनाथ विकास कोष की जो समिति है और यहाँ जो भी समझदार व्यक्ति है उनको अपने तन से मन से सहयोग करना चाहिए। धन तो परमात्मा ही दे रहा है, पशुपतिनाथ की ही कृपा है। और जब हम तन से और मन से 1 घंटा भी यदि अगर मान लो हम सभी मिलकर व्यवस्थित सेवा देंगे तो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो भी आएगा उसको आनंद आएगा और वो हमारी पशुपतिनाथ की प्रशंसा व्याख्या वो अपने जिह्वा से नहीं कर पाएगा। और पूरे विश्व के अंदर हमारे यहाँ के जो भी समिति वाले हैं, जो भी हमारी जनता है, सेवक है, उनका नाम पूरे विश्व के अंदर होगा कि वहाँ के मनुष्य को देखो आप हमारी कितनी सेवा करते हैं जी। और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम सेवा कम करें और उसका लाभ हमको ज़्यादा मिले। सेवा करने से सभी वंचित रहते हैं। सिर्फ अपना नाम, अपनी शान उसको दिखाने के लिए ही वो एक टीवी चैनल के अंदर अपना दिखा देते हैं कि भाई हम सेवा कर रहे हैं। और जो टीवी के अंदर दिखा रहे हैं, अधर्म बहुत तेजी से फैलता है। जैसे कोई कड़वी बेल हो, कड़वा फल हो, वो बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। और धर्म के ऊपर तो धर्म का फल बड़ी मुश्किल से मिलता है हमको। और उसी धर्म को दबाने के लिए अधर्म साथ में चलता है। लेकिन अधर्म के द्वारा कभी भी धर्म नहीं दबता है। सत्य की ही विजय होती है। असत्य चाहे कितना भी बलशाली हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, लेकिन इस संसार के अंदर धर्म की ही विजय सदैव होती रही है। आप जो बता रहे हो हमको, उन्होंने पशुपतिनाथ के अंदर जो भी जनता आए, महाराज आए या विश्व के आए, उनको वहाँ आराम से उचित दाम में या कम मूल्य के अंदर वो वहाँ रह सके, उनको भोजन की सुविधा हो सके, उन्होंने उनका अपना कार्य कर दिया। अब ये व्यवस्था जो भी यहाँ का संचालित कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए कि सामने वाले ने जब हमको इतना सब कुछ कर दिया है तो उसके अंदर हम तन के द्वारा, मन के द्वारा जनता का, आने वाले का, सबका सहयोग करें और उनकी सेवा करें। ये संस्कार पैतृक होते हैं। और सनातन धर्म के अंदर जब माता पिता अपने पुत्र को उस रास्ते पर ले जाता है, तब जाकर उसके अंदर संस्कार आते हैं। इस संसार को त्याग कर महाराज बन जाता है, साधु बन जाता है
और जब वो कुछ भी अच्छा कार्य करता है तो उस अच्छे कार्य के अंदर परमात्मा ही उसका सहयोग करता है। उस साधु को, महाराज को कहीं पे भी मांगने नहीं जाना पड़ता है। और जो कुछ भी है, न जाने किसके भाग्य से आश्रम पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और यहाँ जो भी बनता है आश्रम के अंदर, वो एक भगवान का प्रसाद होता है। घर के अंदर तो आप चाहे जितनी मिठाई बना लो, पकवान बना लो, अच्छी सब्जी बना लो, फिर भी आपको वो स्वाद नहीं आएगा। और वही स्वाद आप एक आश्रम पर जाकर जो प्रसाद पाओगे, उसके स्वाद में रात दिन का अंतर रहता है। वो प्रसाद खाने से आनंद होता है, क्योंकि उसके अंदर मन की शुद्धि होती है। और जब आदमी अपने मन से, प्रेम से ईश्वर का नाम लेते हुए भोजन बनाता है, और जब भगवान के भोग लगता है और वही प्रसाद सभी ग्रहण करते हैं, तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो हमको तो भारत से, नेपाल से कोई मतलब है भी नहीं है, विश्व से। हम पूरे विश्व में आप विश्व से कितने कितने चाहिँ इलाके, कितने जिले में घूमे विश्व में? देखो, हम राम मंदिर आए हैं, वो राम मंदिर से ये अपने बूढ़ा नीलकंठ है, वहाँ दर्शन किए। इसके अलावा हम ही जगह जहाँ परमात्मा की कृपा होती है, वहाँ सभी को आनंद आता है। और ये हमारे भाव बनना चाहिए कि प्रभु हमें तू आनंद दे। और जब हम परमात्मा से आनंद मांगेंगे, तो वही आनंद हम इस संसार के अंदर वापस वितरण करेंगे। जो हमारे पास परमात्मा देता है, वो ही हम आनंद वितरण करते हैं। स्थायी तो है नहीं, और अब आए हैं हम तो कुछ विशेष कार्य के लिए आए हैं, विश्व कल्याण के लिए। अभी महामारी का जो दौर चल रहा है 2021 से, उसी महामारी के संदर्भ में हम पशुपतिनाथ से प्रार्थना करने आए हैं। इस संसार के अंदर जो भी महामारी है, हे पशुपतिनाथ, आप उस महामारी को समाप्त करो। और जो भी इस संसार के अंदर बुद्धिजीवी है, विशेषज्ञ है, ज्ञानी है, उनको आप सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि इस संसार के अंदर जो आने वाली महामारी है वो नहीं आए। जो धर्म के साथ रहता है, उसी के साथ परमात्मा रहता है। और जो इस संसार के अंदर राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो उनका एक अलग अलग है। कैसे जाना पड़ेगा अब नेपाल में ये अभी का राजनीति वाला? देखो, इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते आपको। ये तो आदमी इस संसार के अंदर जो चला रहे हैं, हर एक जगह दो पक्ष बनते हैं, पक्ष और विपक्ष। और जो जीतता है वो पक्ष मजबूत हो जाता है। और प्रजातंत्र के अंदर जो भी अच्छे कार्य करेंगे तो प्रजा उन्हीं को वापस लाएगी, और जो अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो प्रजा उनको हटा देगी। ये उन लोगों के ऊपर है कि वो जनता का मन जीते और जनता को अच्छा रास्ता दिखाए, धर्म के मार्ग पर ले जाए। और जो धर्म के मार्ग पर ले जाएंगे, जो सनातन धर्म को मानेंगे, ईश्वर को मानेंगे, उसी का नाम इस पूरे विश्व के अंदर स्मरणीय रहता है। जी गुरु महाराज, समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जय सियाराम, जय पशुपतिनाथ, जय हो।